Bismillahirrahmanirrahim. Article number 9.3, the power method of numerical analysis. Basically, the power method is an iteration technique which is used to determine the eigenvalues, and it's one of its useful fact is it's not only produce a eigenvalue but an associated vectors also. Means कि ये आपको eigenvalues plus eigenvectors both you can determine by using this method. Okay, now let's see an example. Given matrix is 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और x0 हमारे पास है 1 -1 2 होल ट्रांसपोज. तो अब इसको हमने बाय यूजिंग द पावर मेथड हमने आइगन वैल्यूज़, अब बेसिकली हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बतानी होती है और आइगन वेक्टर भी हमारे पास आ जाएगा. तो और हमारे पास मैंने आपको बताया कि पावर मेथड को हम आइट्रेशन टेक्निक भी कहते हैं कि बाय यूजिंग द डिफरेंट आइट्रेशंस बाय परफॉर्मिंग द आइट्रेशन तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आते रहते हैं. ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपने कितनी आइट्रेशंस करनी है, 3 4 5 अप टू सो ऑन, जितनी भी वो आपको कहेंगे आपने उतनी आइट्रेशंस कर लेनी है. से दिस मैट्रिक ए और ये आपके पास ए एक्स नोट है. सबसे पहले आपने इसकी फर्स्ट आइट्रेशन करनी है. उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ए एक्स नोट ये फाइंड करना है. सिंपली मीन्स कि आपके पास आ जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और एक्स नोट आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 2. इसको जब आप फाइंड करेंगे तो इसको जब आप सोल्व करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 3 1 4. ठीक है, अब आपने इसमें से देखना है कि जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 4 है वो ग्रेटर है, तो आपने 4 को कॉमन ले लेना है. 4 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला जो आपको वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3/4 1/4 और यहाँ पे 1. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4. आप इसको अब डेसिमल में लिख लेंगे तो डेसिमल में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75 0.25 और यहाँ पे 1. अब यहाँ पे ये जो 4 है ना ये आपकी आइगन वैल्यू है. मीन्स कि जो पावर मेथड होता है वो आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू देता है विद इट्स वेक्टर. मीन्स और ये जो आपका है ये आपका पूरा वेक्टर है आइगन वेक्टर. से इट x1 और ये आपके पास आइगन वैल्यू है. इसको आप लैम्डा 1 या फिर आप इसको म्यू 1 वट एवर यू वांट टू से आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, उन्होंने अभी क्वेश्चन में हमें गिवन था कि आपने 3 आइट्रेशंस करनी है. तो अब हम सेकेंड आइट्रेशन करते हैं. सिमिलरली सेकेंड आइट्रेशन के लिए आपने क्या करना होगा, सेकेंड आइट्रेशन के लिए आपने AX1 फाइंड करना होगा. ए वेक्टर आपके पास गिवन है 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और x1 हमारे पास क्या है 0.75 0.25 एंड लास्ट वन इज़ 1. सिंपल. अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो AX1 आपके पास आ जाएगा 2.75 2.25 एंड 3. अब आपने देखना है कि इसमें से जो आपके पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी है वो है 3. तो आपने 3 को कॉमन ले लेना है. 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाई 3 2.25 डिवाइडेड बाई 3 और 1. और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.92 0.75 और 1. ओके, तो अब ये जो आपके पास बाहर आपने जिस नंबर को कॉमन लिया है दिस शोज योर आइगन वैल्यू ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू. और ये जो आपके पास वेक्टर आया है ये आपके पास आइगन वेक्टर है. ओके,
और अब हम थर्ड आइट्रेशन सिमिलरली इसी तरीके से थर्ड आइट्रेशन करेंगे। प्रीवियस वाले को हमने μ1 कहा था और इसके उसके जो वेक्टर था उसको हमने x1 कहा था, तो यहाँ पे हम इसको x2 कह देते हैं और ये हमारे पास μ2 हो जाएगा या फिर λ2। अभी सिमिलरली जब हमने थर्ड आइट्रेशन करनी है तो हमने x2 फाइंड करना है और जब उनको फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3.67 हाईएस्ट है, इसको कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास वेक्टर ये बचेगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा μ3 और λ3, वट ये आप पे डिपेंड करें, आप इसको जो भी कहें, और ये इसका आइगन वेक्टर है विच इज़ x3। ठीक है, तो अभी उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने 3 आइट्रेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम जो लैम्डा या म्यू मीन्स की जो आइगन वैल्यू आई है वो हमारे पास है 3.67, यानी कि 3 आइट्रेशंस करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 3.67 है और जो हमारा वेक्टर बना है वो हमारे पास बना है 0.98, 0.93 और 1 का ट्रांसपोज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9398 है ये 0.93 और 1। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।